तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हमने बताए थे, कुछ शॉर्टकट मेथड्स हमने बताया था, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हमने किया था, और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल मेथड्स हमने बताए थे, जिसमें से हमने ये भी बताया था कि इस मेथड से शॉर्ट तरीके से किस तरीके से जेई में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो पिछले साल आए हुए थे प्रीवियस ईयर के जेई मेंस में, और कुछ एडवांस के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से, क्योंकि यहाँ के बाद अब हम लोग थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में आगे क्या क्या करना है हमें। तो चलते हैं हम लोग, और स्ट्रेट लाइन से में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस किया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट थिंग है जो ट्राइंगल में लेकर के चलते हैं कि एक ट्राइंगल है ये, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, बी है x2, y2, और सी है x3, y3। ठीक है, तो इसका शॉर्ट मेथड है कि हम लोग इतना, क्योंकि इसे और भी बहुत तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि डायरेक्ट यूज करना 1/2 मॉडुलस के साथ x2 लिख दीजिए, कोई भी दो कोऑर्डिनेट लिख दो x2, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा y2, यहाँ पे x3, और यहाँ y3, बस एक स्टेप में आएगा x1, बाकी जो बचे x1, यहाँ पे y1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे भी x1, यहाँ पे भी y1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट मेथड से। ऐसा भी आप कर सकते हैं, याद करने का तरीका है कि आप 1/2, हमने क्या किया है, x2 और x3 को फिक्स किया है। आप यहाँ पे x1 और x2 को भी फिक्स कर सकते हो, x1 और यहाँ पे y1, x2 और यहाँ पे y2, तो x3 बचा, x3, और यहाँ y3 लिखेंगे, यहाँ x3, और इस वाले को y3 लिख करके आप मॉड लगा दीजिए। तो देखो ये दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका है। और एक और मेथड है जो आप शॉर्टकट मेथड से यूज कर सकते हो, जो हम लोग लिखते हैं, जो मोस्टली बुक में भी दिए हुए होते हैं। आप x1, y1, x2, y2 का डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, प्लस फिर x1, x2 लिखा, फिर x2, y2 लिख दो, और x3, y3 का डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, प्लस फिर x3, y3, और x1, y1 आप यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ये भी आपका एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल कर आ गया। इसी तरीके से सेकंड हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, तो 4 कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए होंगे। तो एरिया में हम लोग करेंगे क्या, 1/2, देखो जैसा अभी आपने लिखा है ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, इसी में हम लोग 4 स्टेप तक आगे चले जाते हैं, x1, y1, x2, y2, आगे जाइए, अब हो जाएगा x2, y2, x3, y3, एंड प्लस x3, y3, x4, y4 तक लेकर के आप चल रहे हो।
and finally x4 y4 and x1 y1 लास्ट में y1 को represent। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग एरिया ऑफ पॉलीगॉन लेकर के चलते हैं। अगर पॉलीगॉन का एरिया हमें निकालना है तो देखो सेम प्रोसीजर लेकर के चलेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में हम लोग करेंगे क्या, ये सिमिलरली लिख देंगे, ये 1/2 और ये x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 एंड गोइंग ऑन। इस तरीके से बताइए ये कहां तक जाएगा, xn yn और x1 y1 तक जाकर के स्टॉप हो जाएगा। ये थोड़ा मेथड याद रखना है क्योंकि शॉर्टकट मेथड है एरिया निकालने का। और देखो जेई मेंस में और एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन से एक शॉर्टकट मेथड ये भी है कि अगर एक ओरिजिन हो जाए, एक वर्टेक्स ओरिजिन हो जाए और x1 y1 है और दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तो तुम डायरेक्ट यूज करना एरिया निकालने के लिए हाफ, इस वाले को मल्टीप्लाई करो इस वाले से, x1 को y2 से, और सब्ट्रैक्शन का निशान दे करके y2 को x1 से मल्टीप्लाई कर दो, x2 y1। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। ये एरिया हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखो हमने जो बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका, एक तो ये मेथड है, या फिर आप x2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। एंड इसी तरीके से आगे अगर आप लोग चलते हैं तो एक ये भी मेथड है जो हर बुक में आपको मिलेगा, ये तो नहीं मिलता है किसी बुक में, ये नहीं मिलेगा मेथड, लेकिन ये मेथड आपको हर बुक में मिलेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप निकाल लीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए ये वाली कंडीशन लगाएंगे लास्ट में x1 y1, एंड सिमिलरली एरिया ऑफ पॉलीगॉन के लिए। और अगर एक वर्टेक्स ओरिजिन हो जाए, एक वर्टेक्स अगर हमारा ओरिजिन है और दूसरा वर्टेक्स एंड तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, x1 इधर के x1 को इधर के y2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर के x2 को इधर के y1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिजल्ट हमारा निकल कर आ जाता है। इस पे एक आसान सा जेई क्वेश्चन, जेई का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आप लोगों को लगेगा भी कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाना है। क्वेश्चन को जेई में क्वेश्चन को आपको जल्दी जल्दी बनाना है, और एडवांस में क्वेश्चन को देख करके सोचना है। यहाँ देख करके सोचना नहीं है, यहाँ देख करके आपको फटाफट क्वेश्चन करने हैं। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग। इस पे दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जो बोल रहा है कि जो राइट वर्टेक्स है 1,1, ये क्वेश्चन में मेंशन है, दिया हुआ है, ये फिगर बना हुआ नहीं। और ए का हमें ये h कॉमा k दे रखा है वर्टेक्स जो निकालना है हमें, और ये दिया हुआ है C2,1, 2,1 ये दे रखा है। बोल रहा है कि इसका जो एरिया है वो एरिया 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 1 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो सेट ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, सेट ऑफ के की वैल्यू निकालनी है जेई मेंस
07। साथ में क्वेश्चन आया है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया जो है इज 1 यूनिट दे रखा है, स्क्वायर यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। बस क्वेश्चन देखिए और फटाफट स्टार्ट हो जाइए। यही है जेई मेंस का क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न, कि बस क्वेश्चन देखना है और हमें स्टार्ट हो जाना है। तो देखिए अभी अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, एरिया हाफ, और दो वर्टेक्स को आप ले लीजिए जिसमें से एक को हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो H और K ले लेते हैं, यहाँ 2 और 1 ले लेते हैं, तो 1 1 बचा, तो -1 -1 -1 -1। देखो फटाफट हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये 2 चला जाएगा तो 1/2, और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा k-1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, और k की वैल्यू प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/2 और k-1 और इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और ये हो गया 2 इधर लेकर के चले जाओ तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस -2, दैट इज -1,3। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यू। देखो कुछ भी नहीं किया आपने, बस इसमें आपने लेकिन 80% बच्चे में से ये क्वेश्चन जो है बस जल्दी जल्दी जो करने वाले होंगे वो सिर्फ 35% होंगे जो टाइम बचाएंगे। तो हमें जो है 35% वाले में बनना है जिसमें एनआईटी अच्छा मिले हमें। तो चलिए एक और आगे कॉन्सेप्ट चलते हैं हम लोग और लिखते हैं कंडीशन। if lines दे रखा है a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0, ये बोल रहे हैं कि r फर्स्ट में पैरेलल है। ये फर्स्ट में अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सेकंड कंडीशन है अगर परपेंडिकुलर हो तो इसके लिए जो कंडीशन होता है a1a2 प्लस b1b2 इज इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन है आइडेंटिकल जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप लोगों को बताया था, जिसे कोइंसिडेंट भी कहते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। एक लाइन दे रखा है और दूसरी लाइन, फिगर में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये पैरेलल, लेकिन आप स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वो क्या है, पैरेलल लाइन है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे मॉड होता है।
सब लोग जानते हैं, हम लोग क्रैश कोर्स है तो इसे तो हम प्रूफ करेंगे नहीं ऑब्वियसली, बस हम लोग एक बार नजर दौड़ाते हुए चलेंगे कि क्या क्या होता है। सारे कंटेंट्स एक बार हम लोगों के मेमोरी में आने चाहिए और हर कंटेंट्स पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बनने चाहिए। तो एक आउटलुक पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है ना। अब एक और कंडीशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, ये डबल लाइन के ऊपर ई डबल एल है, पैरेलल शॉर्टकट लिखने का तरीका होता है, पैरेलल टू द गिवन लाइन, parallel to the given line ax plus by plus c is equal to 0 is, इस लाइन के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी याद रखिए ax plus by plus lambda is equal to 0, ax plus by plus lambda is equal to 0 where lambda is any real number, ठीक है। अगर कोई लाइन पैरेलल है, कोई लाइन, ये लाइन है, इस लाइन के अगर पैरेलल इस लाइन की इक्वेशन निकलनी है तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो ये वाली होगी, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और लिखते हैं परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन जो है तुम्हारे वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये वाला a इधर, b इधर हो जाएगा, bx बीच में अपोजिट साइन हो जाएंगे माइनस, और ये a इधर आ जाएगा y के कोएफिशिएंट के साथ ay, और यहाँ पे कोई लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज एनी नंबर, रियल नंबर। वही वाला लैम्डा नहीं है जो आपने अभी लैम्डा लिखा था, ये कुछ अलग है, ये अलग इक्वेशन बन करके आ गई है। एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन गिवन है हमारी, तो हमने क्या निकाल दिया, इसके परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये तो गिवन है। ये क्या कौन सी लाइन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एंड नो अब हम लोग आते हैं, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, और करके लिख देते हैं x अपॉन a माइनस y अपॉन b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्मेट में लिखिए या आप इस फॉर्मेट में लिखिए, बात दोनों ही बराबर है। अब देखो, आप एलसीएम लोगे तो bx माइनस ay प्लस ab 5 आ गया, ab 5 इज इक्वल टू लैम्डा के टर्म में, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, आसान सा एग्जाम्पल है एक, पहले इसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through
passing through the point, पॉइंट दे रखा है 4,3, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट on the coordinate axis, on the coordinate axis whose sum is minus unity is। ऑप्शन आपको बताना है, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, टाइम किल होता है उससे ऑप्शन लिखने से। ये 2004 जेई का क्वेश्चन है, इसे हमें करना है, ठीक है। तो देखो, तो मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा है 4,3 से और मेकिंग एन इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जिसका सम माइनस यूनिटी दे रखा है ये, ठीक है। तो देखो, हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है जो पास कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही 4,3 से, और जो ये a,0 है और ये वाली वैल्यू 0,b होती है हमारी, ये हम लोग सपोज करते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है, x के प्लेस पे। अब देखो, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, ये a प्लस बी -1 है ये, तो b की वैल्यू निकाल दो -a-1, ठीक है। अब ये P4,3 लाइज कर रहा है गिवन इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा 4/a प्लस और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं b के प्लेस पे, और y की वैल्यू है 3/1 प्लस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू ±2 निकल कर आएगी। आप सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो दो इक्वेशन निकलकर आ जाएगी। a की वैल्यू अगर 2 देते हो तो x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1, और अगर a की वैल्यू -2 देते हो तो x/-2 और ये हो जाएगा प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन निकल करके आ गया, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन पे एक इसी पैटर्न पे जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखो जेई 19 में एक क्वेश्चन आया है जो हम लोग आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक जेई क्वेश्चन लेते हैं, जेई मेंस का 19 का दिया हुआ है। इफ द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। is perpendicular to the line through the
पॉइंट्स दे रखे हैं 7,17 एंड 15, बीटा 7,17 17 है ये 17 एंड 15, बीटा देन बीटा इक्वल्स टू देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेते हो तो ये क्वेश्चन एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कैलकुलेशन करना है या कुछ भी करना है। तो देखो तो एक लाइन दे रखी है, ये लाइन है और एक लाइन ये भी है, ये है बोल रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और ये 2 पॉइंट्स दिए हुए 7,17 और नीचे में है 15, बीटा, कहीं पे भी हो सकता है ये। और इस लाइन की इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप जो निकल करके आ जाएगा वो 2/3 आ गया और जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका स्लोप आ जाएगा बीटा माइनस 17 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 7। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सब पेपर में मत लिख देना, पेपर में हमें सिर्फ मैच करना है बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया 2/3 इंटू बीटा माइनस 17 बाई और 15 माइनस 7 12 होता है क्या, इज इक्वल टू -1। बस बीटा की वैल्यू यहाँ से 2 से 6 और ये हो गया, ये बीटा की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। देख लीजिए आपने कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आपने लगाई और ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ। दिया हुआ है दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द line segment joining P दे रखा है 1,4 एंड Q दे रखा है K,3 has Y intercept दिया हुआ है -4, y intercept -4, then the possible values of k, then the possible value of k की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। तो सबसे पहले तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस हैज y इंटरसेप्ट, ओके, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। बीटा की वैल्यू 5 कैसे आई, तो देख लो यहाँ पे मैंने इसको कट करा है और ये 6 हो गया
सर 12 की जगह 8 नहीं आएगा? कौन सा बेटा? ये वाला ना, ये हो जाएगा बीटा माइनस 17, बीटा माइनस 17, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7, और ये है m1 इंटू m2, 2/3 हो गया ये, और ये बीटा माइनस 17 डिवाइडेड बाई और 12, 12 में से 7 जाएगा, सॉरी ये वाला क्लियर, 12 नहीं होगा ये 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? ये हो जाएगा 8, 8 होगा ना ये? यस सर। ये 8 हो जाएगा, और ये 2 से 4 आएगा, और 12, ये 12 नेगेटिव का। अब ठीक है, ये देख लो, सही है ये। सर यस। बीटा माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस का 12, तो बीटा इज इक्वल टू 5। ये ऑप्शन में दिया हुआ है 5, मुझे ऑप्शन याद है। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो k की वैल्यू बताइए किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो देख लो, यहाँ पे लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,4 and k,3 has y intercept -4 है ये, then the possible value of k। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पॉइंट दे दीजिए P1,4 दे रखा है, और ये Q दे रखा है K,3, और ये परपेंडिकुलर है हमारा, जो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर y एक्सिस पे। तो ये लिख दीजिए K+1 मिड पॉइंट, K/2 और 7/2 बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा हमारा मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट निकाल दिया। अब देखो तो इसकी इक्वेशन अब ऐसा करते हैं कि स्लोप ऑफ PQ का स्लोप बताइए, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो 3 में से 4 जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय k-1, ओके। एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर PQ का परपेंडिकुलर स्लोप k-1 हो जाएगा, ये m1 m2 -1 होता है, तो ये स्लोप निकल कर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इस वाले लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 7/2 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 1, सॉरी x माइनस x1, तो k+1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो तो ये y एक्सिस, y इंटरसेप्ट -4 दे रखा है ये, तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं इसे इरेज करके। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो चलिए निकाल लीजिए। y की वैल्यू है -4 -7/2 इज इक्वल टू k-1, और ये अंदर में y एक्सिस है तो x 0 हो जाएगा, k+1/2। अब ये हो गया 8 -15/2, और ये हो जाएगा k+1 और k-1, तो ये हो जाएगा k² -1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और ये उधर चला जाएगा,
तो 16 16 के स्क्वायर 16, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के जो निकल करके आ गया वो कितना आ गया, 4 निकल कर आ गया प्लस में और माइनस में। ठीक है, इसी तरीके के इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जेई का ही है, इसी टॉपिक जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है उस टॉपिक पे एक लाइन दे रखा है, दी लाइन एल, कैपिटल एल है, गिवन बाय, जो दे रखा है x अपॉन 5 प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 passes through the point जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट दिया हुआ है 13,32। द लाइन एक और लाइन है के, जिसका नाम दिया है के, जिसकी इक्वेशन जो बोल रहा है पैरेलल है के is parallel to L, is parallel to capital L and has equation दे रखा है x अपॉन c प्लस y अपॉन 3 is equal to 1. Then the distance between L and K, distance between L and K, L and K के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? जेई मेंस 10 का क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस बिटवीन एल एंड के, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड के, एल एंड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? देखो इसका मतलब ये है कि ए बी एंड सी की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन में देख लो, तुम करोगे क्या? सबसे पहले तो प्लानिंग कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिया है आपको, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो देखो, तो 13 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि पास कर रहा है, 13 और 32 पास कर रहा है, 32 b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू -20 हो जाएगी। सॉल्व कीजिए और l की जो इक्वेशन अब निकल करके आ गई x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, है ना? इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 4x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये l निकल कर आ गया हमारा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई। ऑल्सो देखो बोल रहा है कि इस लाइन, ये वाली जो लाइन है और जो k है वो आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो स्लोप तो दोनों के बराबर ही हो जाएंगे ना। तो -3/c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये दोनों का स्लोप बराबर कर दिया हमने, तो c की वैल्यू भी निकल कर आ गई। तो बताओ कि इक्वेशन जो आ गया, k का जो इक्वेशन निकल कर आ गया x अपॉन -3/4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए के
की इक्वेशन भी आ गई और एल की भी इक्वेशन आ गई, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, C1 माइनस C2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस। ये सब पेपर में मत लिख देना भाई, है ना, ये फार्मूले दिमाग में रखिएगा, पेपर में लिखने से टाइम वेस्ट होता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वरना मैं भी लिखता नहीं हूँ। -20 डिवाइडेड बाई रूट में 16 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 23 अपॉन रूट 17 हो जाएगा ये। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पे दो लाइंस दिए हुए थे, एक लाइन है और ये दो लाइन है, ये एल है और ये के था। इसमें भी एक अननोन क्वांटिटी थे, इसमें भी एक अननोन क्वांटिटी था। ये लाइन जो है 13,32 से पास कर रहा था, इसलिए इसमें हमने लाई करवा करके बी की वैल्यू निकाल दिया। और ये L जो है क्वेश्चन में दे रखा, L इज पैरेलल टू K, दिस इज K, L इज पैरेलल टू K, तो दोनों का स्लोप m1 और m2 को बराबर कर दिया यहाँ पे, इस स्टेप पे बराबर करके C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। C की वैल्यू निकालने के बाद ये K भी पता चल गया और L भी पता चल गया, जिससे ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन हमने निकाल लिया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगल अल्फा, ये ओरिजिन है हमारा। ये लाइन की जो इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सेकंड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया इस तरीके का, और इसका साइड की इक्वेशन लिख लिया हम लोगों ने, a1x b1y c1 0 है, ये वाला भी a1x b1y c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो स्लोप आपस में बराबर हो जाएगा। ये a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और ये a2x प्लस b2y सॉरी a1 b1 एंड d1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ले लिया, दोनों आपस में पैरेलल है, सॉरी ये दोनों तो सेम ही होंगे,
D1 अलग होगा, ये हमने सही लिया था, D1 हमें लेना है, ठीक है ना। स्लोप इक्वल होना चाहिए क्योंकि पैरेलल है। अब देखो इनकी जो एरिया हम लोग निकालते हैं शॉर्ट मेथड में डायरेक्ट बेसिस पे, आईआईटी में भी क्वेश्चन आता है इस पे और जेई में भी क्वेश्चन आता है। C1 माइनस C2 कर लो और यहाँ पे D1 माइनस D2 कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय ये मॉड कहिए या डिटर्मिनेंट को, मॉड का, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि एरिया है, A1 A2 B1 B2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इससे और ये इससे। तो ये रिजल्ट को याद रखना है हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा। और एक रिजल्ट ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम ऐसा हो जिसकी स्लोप फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन y is equal to m1x plus c1, y is equal to m1x plus c2, y is equal to m2x d1 and y is equal to m2x plus d2 ठीक है। तो इसका जो हम लोग रिजल्ट लिखेंगे एरिया का, तो ये सिंपल हो जाएगा। न्यूमरेटर में तो सेम C1 C2 D1 D2 और डिनोमिनेटर में M1 माइनस M2 का मॉडुलस। दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया अगर स्लोप फॉर्म में दिए हुए हैं तो। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये है, जिसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y प्लस 4a इज इक्वल टू 0 और ये दे रखा है x प्लस 3y माइनस a इज इक्वल टू 0 और ये वाला साइड है 3x माइनस 2y प्लस 7a इज इक्वल टू 0 और ये वाली साइड की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y प्लस 3a इज इक्वल टू 0। देख लो दोनों पैरेलल हैं, ये वाले अपोजिट साइड पैरेलल हैं, ये वाले अपोजिट साइड पैरेलल हैं। तो हमें जो बोल रहा है कि एरिया दे रखा है, इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है K1 अपॉन K2 a स्क्वायर। तो K1 प्लस K2 की वैल्यू क्या होगी? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 प्लस K2। तो हम लोग क्या करेंगे वो देख लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट हम लोग लिख लेंगे। रिजल्ट हमें पता है C1 माइनस C2 एरिया बराबर, तो C1 हो गया 4a माइनस माइनस का a, आगे चलते हैं 7a माइनस का 3a डिवाइडेड बाय 133 माइनस 2, यही हो जाएगा। तो एरिया बराबर हो गया ये 20 अपॉन 11 a स्क्वायर, ठीक है। अब K1 जो है तुम्हारा 20 है और K2 11 है, तो K1 प्लस K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है,
उसे कर लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर हो तो क्वेश्चन बनने में कोई भी मुश्किल नहीं है, बस सिलेबस एक बार याद होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines, formed by the lines, लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है, y is equal to mx, y is equal to mx plus 1, y is equal to nx and y is equal to nx plus 1। तो एरिया क्या होगी? कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। अमरीश बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाक से एकदम। सोफिया बताइए। शगुन बोरा बताओ जल्दी से फटाफट एकदम। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी बोलो भाई। हो गया? नहीं हो रहा है? आपने बताया है ऐसा, नहीं बेटा ऐसे तो नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है जो आपने लिखा है। देखो सिंपल रिजल्ट लिखो, सिंपल रिजल्ट। पहले अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिगर बना सकते हैं। एक फिगर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दे रखा है क्या, इसकी इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू mx और y इज इक्वल टू mx प्लस 1, y इज इक्वल टू nx एंड y इज इक्वल टू nx प्लस 1। तो देखो तो एरिया बस एक स्टेप में C1 माइनस C2 and d1 minus d2 divided by m1 minus m2, स्लोप के फॉर्मेट में यही होता है हमारा। अब देखो तो c1 हमारा कितना है, 1 है और d1 0 है, ये है 1 और ये है 0 और डिनोमिनेटर में है m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 को हम लोग हटा देते हैं तो ये हो जाएगा m1 है m और n m2 है n,
ठीक है, ये निकल कर आ गया 1/m माइनस n का मॉड। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देखो आईआईटी एडवांस का देख करके हम लोग घबरा जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस के क्वेश्चन और भी आसान होते हैं, बहुत ही कमजोर क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है उस थ्योरी में क्या सिखाया है कि अगर कोई भी लाइन ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपका सवाल है कि हम कैसे ये सोच सकते हैं कि कौन किसके पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए स्लोप हमेशा पैरेलल लाइन के बराबर होता है, स्लोप। तो देखो ये a1x है, b1y है और ये c1 0 है। ये लाइन, ये कोएफिशिएंट पैरेलल होगा तो ऑलवेज सेम होगा, a1x प्लस b1y। यहाँ पे भी आप लिखोगे a1x b1y, और ये c2 अलग हो सकता है। आप इस वाले पेज को देखिए, मैं निकाल रहा हूं वो पेज। ये एरिया था, यहाँ देखो पैरेलल के साथ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड नॉट, सॉरी इसको आप लिखिएगा नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है ये। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है ये पैरेलल लाइन में, एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे भी देखिए इस पेज में ये वाला a1 अपॉन a1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b1 है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये a2x प्लस b2y प्लस d2 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे ये वाली लाइन सेम होगी, a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0। d1 d2 चेंज हो सकता है, लेकिन x और y की कोएफिशिएंट ये वाली बिल्कुल सेम होगी अगर लाइन पैरेलल है। तो आपने लिखा था अभी कॉन्सेप्ट में लिखा था कि ये अगर ax प्लस by प्लस c 0 हो तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो होगी वो ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगी। तो देखो तो ये दोनों तो सेम ही है ना हमारा। तो यहाँ पे mx x की कोएफिशिएंट और mx x की कोएफिशिएंट दोनों सेम है, तो हमने m वाले को m वाले के सामने रखा। अब यहाँ पे nx है, x की कोएफिशिएंट n है, तो x की कोएफिशिएंट n वाले टर्म को एक साथ लिखा, हमें कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कॉन्करेंट लाइन चलते हैं। नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्करेंट लाइंस। देखो कॉन्करेंट का मतलब ही क्या होता है, कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर बहुत सारी लाइंस हैं और ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है और एक तीसरी लाइन ये है, ये तीनों लाइन एक दूसरे को, ये तीनों ही लाइन जो है एक ही पॉइंट पे
कट करके जा रही, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, जहां पे मैंने डार्क लाइन दिया हुआ है, their point of intersection is common. If two या more lines, their point of intersections are common. तो देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये लाइन L1 दे रखा है और ये लाइन L2 दे रखा है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L3 को सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज करेगा, या L1 एंड L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो L2 को सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज करेगा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. इफ टू या मोर देन टू लाइन्स passing through the same point, that line is said to be concurrent lines. That line is said to be concurrent line. तो अगर दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास करें तो इस पॉइंट को हम लोग कॉन्करेंट लाइन कहते हैं. अब देखो इसके लिए ये कंडीशन होता है कि अगर L1 दे रखा है हमारा A1x B1y C1 इज इक्वल है A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0 और L3 दे रखा है A3x B3y C3 इज इक्वल टू 0. तो कंडीशन जो होता है, कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंसी या कॉन्कुरेंट, हम लोग लिखते हैं A1 B1 C1 डिटर्मिनेंट A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट. जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉन्कुरेंट. ये कंडीशन याद रखना हमें कॉन्कुरेंसी की, कि कॉन्कुरेंट का मतलब क्या होता है. और हम लोग ऐसा भी कर सकते, देखो ये दो लाइन दे रखी है, इसके बीच में एक k कांस्टेंट पॉइंट होता है, बोलता है कि वो k की वैल्यू क्या होगी. तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से x1 की वैल्यू निकाल देंगे और y1 की वैल्यू निकाल देंगे, या xy की वैल्यू निकालकर हम लोग इस वाले इक्वेशन में जब पुट कर देते हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, क्योंकि ये भी तो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है. अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस में जनरली यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें भी कई लाइंस होते हैं, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये लाइन पास कर रहा है एक ही पॉइंट से. ये अगर ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट. अब देखो ये P अगर है लाइन की इक्वेशन और ये Q है लाइन की इक्वेशन, तो इस वाले लाइन की इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P प्लस लैम्डा Q इज इक्वल टू 0. या कहीं कहीं किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिखता है लैम्डा 1P प्लस लैम्डा 2Q इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं. जहां पे फिक्स्ड पॉइंट पे P भी 0 होगा और Q भी 0 होगा, दोनों लाइन 0 है ना, दोनों लाइन 0. मतलब P की वैल्यू क्या है, A1x, यहाँ पे मैं लिख देता हूं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0.
a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो p भी 0 है एंड q भी 0 है फिक्स्ड पॉइंट पे। एक जेई का क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, कॉन्करेंट एंड फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन भी होगा, थोड़ा सा मेमोरी ये रखना है हमें। लेट कीजिए कि ए बी सी एंड डी बी नॉन जीरो नंबर, बी नॉन जीरो नंबर है। if the point of intersection if the point of intersection of lines lines की इक्वेशन देखो 4ax प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड दूसरी इक्वेशन है 5bx प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू 0। ये b नहीं है, ये a है। ये a है। ये हमने 5bx प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b, यहाँ पे ये b है। लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, lies on the fourth quadrant, चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड इक्विडिस्टेंट from the two axes, तो ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी डी में रिलेशन है। जेई मेंस 14 क्वेश्चन में देख लो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है। लेट ए बी सी डी बी नॉन जीरो नंबर्स है। इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दिस लाइन और दिस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू एक्सिस, जो कि इक्वल डिस्टेंस में है। तो देखो तो चौथा क्वाड्रेंट यही होता है, जो जिसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि P ये अल्फा है और ये माइनस अल्फा होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। इसकी डिस्टेंस एक्सिस से दोनों पे बराबर दे रखा है ना। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो हो जाएगा, ये पॉइंट, ये 4a अल्फा माइनस 2a अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 लाई कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इस पे, मतलब एक लाइन इस तरीके से आ रही है
और एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रही थी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। और जब सेटिस्फाई करेगा तो यहां से अल्फा की वैल्यू -c/2a निकल कर आ जाएगी। ऑल्सो सिमिलरली 5b अल्फा हो जाएगा, -2b अल्फा हो गया, प्लस का d इज इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा की वैल्यू -d/3b निकल कर आ गया। देखो कंडीशन जो दिया हुआ था, जो ऑप्शन दिए हुए थे ए बी सी डी में रिलेशन दिया हुआ था, तो देखो अल्फा अल्फा को बराबर कर दो, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड हो जाएगा हमारा। और फर्स्ट और सेकंड जब हो गया तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए, -c/2a -d/3b, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा ये रिक्वायर्ड ऑप्शन आ जाएगा, -3bc इज इक्वल टू 0। देख लो क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन आपने जब बनाया तो बड़े ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, एक और इसी कॉन्सेप्ट पे अलग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन 2019 जेई मेंस का है, पिछले साल का। Consider the set of all lines इक्वेशन दिया हुआ है px plus qy plus r is equal to 0 such that 3p plus 2q plus 4r is equal to 0. Which one of the following statements is true? Which one is the following statement is true? आर नहीं दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, इसका मतलब एक ही कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब देखो ऑप्शन में जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो जैसे मुझे ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा हूं, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि पॉइंट्स पासिंग थ्रू कॉन्करेंट लाइन है, और ये पासिंग थ्रू 3/4, 1/2 दे रखा है। इसी तरीके से और भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। बात समझ में आए? जो इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि लाइन आर concurrents and passing through the point 3/4, 1/2। इसी तरीके से और भी 3 ऑप्शंस दिए हुए जिसमें पॉइंट्स चेंज है। जो पॉइंट्स हमने बताए 3/4, 3/4, 1/2, ये पॉइंट्स डिफरेंट दिए हुए, चेंज दिया हुआ है। तो देखो सारे ऑप्शंस में एक चीज दिया हुआ है कि कॉन्करेंट स्टेटमेंट है, और पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं अलग अलग। तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है ये हमें पता करना है, ये हमें मालूम करना। तो कंसीडर द सेट ऑफ लाइंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई में और भी दूसरे कंपटीशन में भी। इस तरीके का एक
लाइन्स है और ये तो लाइन है ही नहीं है, 3p है प्लस 2q प्लस 4r इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, कुछ सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है उसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है कुछ, तो आप जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाला, उसको लिख लो। तो ये है 3/4p प्लस 2/4q प्लस r इज इक्वल टू 0। अब हम लोग माइनस कर देते हैं। जब माइनस करोगे तो px माइनस 3/4 हो जाएगा प्लस q लिख दीजिए, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये p के साथ जो अभी हमने स्टेटमेंट अभी लिखा था पीछे प्रीवियस में, देखिए λ1p प्लस λ2q, तो p भी 0 और q भी 0 आपने किया, तो यहाँ पे इसको आप 0 कर दीजिए, x माइनस 3/4 0 और y माइनस 1/2 भी 0। तो x की वैल्यू 3/4 y की वैल्यू 1/2। तो इसे हम लोग जो स्टेटमेंट के वाइज में लिखेंगे वो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसे लिखने का तरीका ये होगा, द लाइन्स आर concurrent and passing through at 3/4, 1/2। ये इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे। लिखने का ये तरीका होता है। एक और एग्जाम्पल है जिसे आप लिख लीजिए, आप घर पे इसे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद आगे करेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल है जो जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे। इफ नॉन जीरो numbers A, B and C, जो नॉन जीरो है, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पढ़ा चुका हूं मैं। देन पूरा अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है हमारा। देन द स्ट्रेट लाइन दे रखा है x/a प्लस y/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। always passes through the fixed point, that point is। तो वो पॉइंट क्या होगा? जेई मेंस का क्वेश्चन है और मैं आंसर भी लिख देता हूं। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा x बराबर 1, y इज इक्वल टू -2। ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके आइएगा। अब कल आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा कब लेक्चर होगी हमारी।
इक्वली इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हम लोग और इमेज के बारे में हम लोग शॉर्टकट मेथड सीखेंगे कि इमेज कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है। एक लेक्चर और लेना है हमें स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, फिर सर्कल शुरू किया जाएगा नेक्स्ट के बाद। चलिए आज मैं टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूँ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग इमेज के बारे में सीखेंगे और उस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेई मेंस में या एडवांस में, कुछ उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ओके बाय।